वसईपुर, वागराल पाड़ा व भोजदा पाड़ा में दारा और रंधा का नाम किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि वर्षों पूर्व यहाँ की अधिकांश जमीन रंधा द्वारा ही अलग अलग लोगों को बेची गई है। यह वह क्षेत्र है जहाँ कई वर्षों तक रंधा की तूती बोलती थी। आदिवासी जमीन, वन विभाग की जमीन या फिर माल की जमीन, सभी प्रकार की जमीनों को बेचने का श्रेय सिर्फ रंधा व उसकी टीम को ही जाता था। रंधा ही वह शख्स था जिसने वर्षों पूर्व जमीनी व्यवसाय द्वारा बेहिसाब दौलत कमाने का ख्वाब दिखाकर जमीनी व्यवसाय में पैसा लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया था, जिसके तहत बड़ी तादाद में रंधा को जानने वालों ने भी रंधा पर भरोसा करते हुए रंधा के मार्गदर्शन में जमीनी व्यवसाय शुरू किया। और उन्हीं सब लोगों में से एक था पवन अभिमन्यु सिंह, जिसने वर्षों पूर्व रंधा के दिखाए नक्शे कदम पर चलते हुए उनके मार्गदर्शन में जमीनी व्यवसाय करना शुरू किया। और फिर देखते ही देखते दारा रंधा के साथ साथ ही अब पवन अभिमन्यु सिंह भी जमीनी व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगा। हालांकि कुछ साल तो सब ठीक ठाक रहा, किंतु उसके बाद अचानक रंधा व पवन सिंह के बीच जमीनी व्यवसाय को लेकर एक विवाद शुरू हुआ और फिर विवाद के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हुए। वहीं इस सब मामले में पवन सिंह का कहना था कि उसके द्वारा जो भी जमीन खरीदी जाती थी वह रंधा से ही खरीदी जाती थी, किंतु कुछ मामलों में रंधा द्वारा अन्य लोगों की जमीनों को भी अपना बताकर पवन सिंह को बेचा गया और उस एवज में पवन सिंह से करोड़ों रुपए भी वसूले गए। वहीं इस सब मामले में पवन सिंह का दावा है कि रंधा और उसके बीच जमीनों की खरीद फरोख्त मामले में रंधा द्वारा 12 अलग अलग एग्रीमेंट बनाकर पवन सिंह को दिए गए थे और उसके एवज में पवन सिंह ने रंधा को कुल मिलाकर 44.5 करोड़ रुपया दिया था। वहीं पवन सिंह का आरोप है कि 44.5 करोड़ रुपयों में से अधिकांश पैसा रंधा के कहे अनुसार यूपी, गुजरात व महाराष्ट्र में रहने वाले अलग अलग लोगों के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किया गया था। वहीं पवन का यह भी कहना है कि जिन जिन लोगों के बैंक अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर किया गया था उनमें से कुछ रंधा से जुड़े उनके बिजनेस पार्टनर थे, तो कुछ रंधा के रिलेटिव्स तथा उनके दोस्त थे। यहां तक कि रंधा के कहने से उनके पियोन व ड्राइवर तक के अकाउंट्स में भी पैसा ट्रांसफर किया गया था। पवन सिंह का यह भी कहना है कि उसने रंधा को कुल मिलाकर 44 करोड़ 50 लाख रुपए दिए, किंतु उसके एवज में रंधा ने उसे सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ 70 लाख की जमीन दी थी और बाकी जो 18 करोड़ 80 लाख रुपए थे उसके बदले न तो रंधा ने पवन सिंह को जमीन दी और न ही पवन सिंह का बकाया 18 करोड़ 80 लाख रुपया वापस किया, जिसके चलते लगातार दारा, रंधा व पवन अभिमन्यु सिंह के बीच विवाद बढ़ता ही चला गया। हालांकि इस सब मामले में पवन सिंह का यह भी कहना है कि अपने पैसों की उम्मीद में उसने कई साल बिता दिए, किंतु जब उसे विश्वास हो गया कि अब रंधा द्वारा उसे उसका पैसा नहीं मिलेगा, तब आखिरकार मजबूर होकर पवन सिंह को दारा, रंधा व उसके लगभग 160 लोगों के खिलाफ वालियो पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने को मजबूर होना पड़ा। हालांकि इस सब मामले में वसई न्यायालय द्वारा रंधा की बेल भी कैंसिल कर दी गई है और वर्तमान में रंधा और उसके सहयोगी बेल के लिए मुंबई हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। वहीं इस सब मामले में पवन अभिमन्यु सिंह ने विश्वास जताते हुए कहा है कि जल्द ही रंधा व उसके साथियों की मुंबई हाईकोर्ट से भी बेल कैंसिल होगी और फिर वह दिन दूर नहीं जब रंधा व उसके साथियों को एक एक पैसे का हिसाब देना होगा और फिर एक दिन वह भी आएगा जब रंधा द्वारा की गई धोखाधड़ी का सिर्फ पर्दाफाश ही नहीं होगा, बल्कि धोखाधड़ी की कहानी से जुड़े तमाम किरदारों के चेहरे से भी नकाब उतर जाएगा। वहीं इस सब मामले में पवन सिंह द्वारा एक अन्य खुलासा करते हुए कहा गया है कि रंधा के कई खासम खास लोग हैं जो रंधा के साथ वर्षों से जमीनी व्यवसाय करते थे, किंतु अब वे भी धीरे धीरे रंधा का साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके साथ रंधा द्वारा बेईमानी की गई है और उम्मीद है कि भविष्य में वह सभी मामले भी कानून की दहलीज तक अवश्य पहुंचेंगे। वही पवन सिंह का दावा है कि रंधा द्वारा
तमाम लोगों से की गई धोखाधड़ी के द्वारा करोड़ों की बेहिसाब दौलत इकट्ठा की गई है, जिसका इस्तेमाल रंधा द्वारा अलग अलग कई जगहों पर प्रॉपर्टी खरीदने में किया जाता है। वहीं जब पवन सिंह व दारा रंधा से जुड़े प्रकरण के विषय में वालियो पुलिस से बात की गई तो वालियो पुलिस ने कहा कि गंभीरता से मामले की जांच जारी है और यदि कोई और ऐसा शख्स है जो रंधा व उसके सहयोगियों द्वारा धोखाधड़ी का शिकार हुआ है तो वह लोग भी बेहिचक होकर वालियो पुलिस स्टेशन में संपर्क कर सकते हैं। वहीं इस सब मामले में पवन सिंह द्वारा दारा और रंधा तथा उसके साथियों के खिलाफ जो भी दावे किए गए हैं, जो भी आरोप लगाए गए हैं, उसकी हकीकत क्या है, उनकी वास्तविकता क्या है, साथ ही दारा रंधा व उनके अन्य सहयोगियों पर लगाए गए आरोप कितने सही हैं और कितने गलत, इस सब का पता तो पुलिस जांच में ही चलेगा। और वैसे भी इस सब मामले में वालियो पुलिस की भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और वैसे भी इस बड़े व पेचीदा मामले के हर पहलू की पुलिस बारीकी से जांच करते हुए आगे बढ़ रही है और उसी के तहत उम्मीद की जाती है कि जल्द ही करोड़ों रुपए के धोखाधड़ी के प्रकरण मामले की सच्चाई सामने आएगी। आज के लिए इतना ही। जल्द ही करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी के इस प्रकरण से जुड़ी विभिन्न जानकारियों व खुलासों के साथ अगली कड़ी में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।